हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 2023 के लिए मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आप वीडियो का एंड तक देखना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप आंसर बताइएगा कॉमेंट में, तो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अंजलि का वजन 60 kg है, 3 महीने बाद उसका वजन 20% बढ़ जाता है और अगले 3 महीने में 25% बढ़ जाता है। 6 महीने बाद अंजलि का वजन केजी में कितना होगा? तो देखो 6 महीने बाद पूछा है, तो मतलब पहले 3 महीने में 20% बढ़ रहा है और लास्ट के 3 महीने में 25% बढ़ जा रहा है। तो आपको पता चल रहा है ये दोनों को मिलाकर 6 महीने का हो जा रहा है। तो आप एक चीज़ जानते होंगे, x + y + x/100। इस तरह आप टोटल वजन कितना बढ़ रहा है इस तरह निकाल सकते हैं। तो पहला कितना बढ़ रहा है 20% प्लस दूसरा बढ़ रहा है 25% प्लस 25 × 20 × 25/100। इस तरह डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 50%। 50% वजन टोटल बढ़ गया, ठीक है। अब 50% कितने का बढ़ गया? तो 60 का बढ़ गया। 60 का 50% निकालो अपन 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 30 टोटल 30 kg वजन बढ़ गया टोटल। तो अब 30 kg बढ़ गया, तो अब पूछा उसने 6 महीने बाद अंजलि का वजन केजी में कितना होगा। अब मतलब 60 kg तो पहले था, उसमें 30 kg और जोड़ दो। 30 kg तो ही बढ़ा है, तो 30 kg और जोड़ देंगे तो 90 kg हो गया टोटल। आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह आपको करना था, आसानी से समझ में आया होगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसका जल्दी से आंसर बताओ कमेंट में। कमेंट में आपका आंसर आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 5 और व्यक्ति उनके साथ जुड़ गए। संपूर्ण काम कितने दिनों में पूरा होगा? अब आपको टोटल काम बताना है कितने दिनों में पूरा होगा। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 20 व्यक्ति एक काम को 10 दिन में कर रहे थे। मान लीजिए 20 व्यक्ति 10 दिन में कर रहे थे, तो टोटल काम कितना हुआ? 200 हुआ। अब बोला है कि मतलब ये 200 काम में से उनके काम शुरू करने के 5 दिन बाद 5 व्यक्ति और जुड़ जाते हैं। मतलब 5 दिन तक तो 20 व्यक्तियों ने काम किया था, तो 20 व्यक्ति मतलब 5 दिन तक करेंगे तो कितना कर लेंगे? 100। तो 200 में से 100 माइनस कर दो तो 100 बचा। 200 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना बचा? 100। अब आपको पता है 100 काम बचा है, लेकिन 5 व्यक्ति 5 दिन बाद जुड़ जाते हैं। तो अब 5 दिन बाद जुड़ रहे हैं, तो मतलब 20 व्यक्ति तो पहले थे और 5 और जुड़ गए, तो कितना हो गया? 25 व्यक्ति। अब 25 व्यक्तियों के द्वारा ये काम कराना है हमें 100, तो कितने दिन में कर पाएंगे? तो 25 × 100, 4 दिन और लगे। 5 दिन पहले लगे थे, क्योंकि 5 दिन बाद ही तो जुड़े हैं, तो 5 दिन पहले लगे थे और 4 दिन ये लगे हैं, तो टोटल कितने दिन लगे हैं संपूर्ण काम को करने में? तो 9 दिन लगे हैं। 4 और 5 9, तो 9 दिन लगे हैं। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आसानी से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारे तरह इसी तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी से कर पाइएगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि एक व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो व्यक्ति के वेतन में प्रतिदिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अब देखो प्रतिदिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से कर पाओगे इसे। कि इसने बोला है एक व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। अब देखो निकालने में क्या आसानी है। देखो 200 रुपये से कितना बढ़ गया? 234 हो रहा है, तो 34 बढ़ रहा है। अब ये 34 बढ़ रहा है, लेकिन हमें पता है कितने पे बढ़ रहा है? 200 पे। 200 पे 34 बढ़ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए। तो 0 से 0 कैंसिल और 2 से डिवाइड कर दो, 70% बढ़ गया। आसानी से कर पाओगे, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब चौथे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। 18 और 50 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अब मध्य अनुपाती का मतलब जानते होंगे आप, कि जैसे कि मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है और तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला मध्य अनुपाती, तो मध्य अनुपाती इनके बीच का ही तो होगा। तो अब देखो जैसे कि ये संख्याएँ दो 18 और 50, लेकिन मध्य अनुपाती हम मान लेते हैं एक्स है। अब देखो आपको पता होगा बीच वाली का स्क्वायर
और बार वाली का मल्टीप्लाई, ये बराबर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए x का स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 50 ये होता है। अब इसका मतलब आप 18 पर 90 मतलब 900 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो 30 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 30, तो मध्य अनुपाती हमने क्या माना था x, तो x का मतलब क्या आ गया 30। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से समझ में आया होगा। इस तरह आपको करना होता है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं बार बार। पाँचवा क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से। देखो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। पाँचवें क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताओ कमेंट में। रमेश अपने वेतन का 28% बचाता है। देखो ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। अगर आप पढ़ने में ही गलती कर देते क्वेश्चन को तो निकालोगे कहाँ से आंसर उसका। रमेश अपने वेतन का 28% बचाता है जबकि नरेश 32% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है, दोनों को समान वेतन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर नरेश बचा रहा है 32% और रमेश बचा रहा है 28%। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है और नरेश 1736 रुपये बचाता है तो रमेश का व्यय कितना है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो मान लीजिए मतलब रमेश की आय थी टोटल 100 रुपये। अब 100 में से 28% वो बचा लेता है तो व्यय कितना करता है मतलब 72%। 72% व्यय कर रहा है, इसका मतलब 28% बचा रहा है तो 72% व्यय कर रहा है। 100 में से 28 माइनस कर दिए तो 72% व्यय कर रहा है इसका मतलब। लेकिन इसने बोला है कि नरेश 32% बचाता है, लेकिन यहाँ पर बोला है वैल्यू में कितनी दे रखी है 1736 दे रखी है। 32 यूनिट की वैल्यू, 32 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1736। तो आपको निकालने क्या है, तो रमेश का व्यय कितना है, तो रमेश का व्यय 72% है, तो 72 की निकाल लेनी है वैल्यू, तो आसानी से कर पाओगे। आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सा आप राइट आंसर पाएंगे। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर 3936 आएगा। करेक्ट आंसर क्या आएगा 3936। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, आसानी से कर पाओगे। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब आप छठवें क्वेश्चन का आंसर बताओ। छठवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 15% के लाभ के साथ एक नोटबुक 23 रुपये में बेची गई। यदि इसे 21.25 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होता, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। अब देखो आपको पता है जब 23 रुपये में बेची जाती है तो 15% का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब जब 21.25 रुपये में बेचा जाएगा तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं 15% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20, 3/20 होती है। अब मतलब बोला है कि 23 रुपये में बेची गई, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या है 15% का लाभ तभी होगा जब 20 रुपये की चीज़ 3 का लाभ लेके 23 रुपये में बेची जाती है। यहाँ पे भी हमारे अकॉर्डिंग भी इस तरह हो रहा है। तो मतलब 23 यूनिट की वैल्यू 23 दे रखी है, तो 20 यूनिट की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो आपको पता है 23 यूनिट की वैल्यू 23 है, ठीक है। तो 20 यूनिट की वैल्यू 20 हो जाएगी। कैसे कि 23 से 23 कट गया 20 हो गई। अब हमें पता है इसका, आपको पता चलेगा 20 रुपये की चीज़ को अब हम बोला है इसने अगर 21 पॉइंट मतलब ये आपका CP निकल आया, CP निकल आएगा। अब 21.25 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखो 20 की चीज़ को 21.25 में बेचा जा रहा है, मतलब 1.25 का लाभ लिया जा रहा है। तो 1.25 का लाभ ले रहे हैं कितने पे, 20 पे। 20 पे ले रहे हैं तो 100 पे कितने, तो 20 500 और 5 से करेंगे मल्टीप्लाई इसमें 1.25 का, तो 6.25 होगा ना, 6.25 आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6.25 इसका करेक्ट आंसर आ गया। इस तरह आपको करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे आसानी से कर पाओगे आप सभी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा देख लेना, क्योंकि इससे ईजी हो ही नहीं सकता कोई तरीका। इस तरह आपको करोगे तो आसानी से समझ पाओगे, कर पाओगे। तो आपको आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने हमारी ये सभी वीडियो नहीं देखी तो एग्ज़ाम से पहले देख लीजिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो एग्ज़ाम से पहले आप देख के जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।